हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द नेक्स्ट लेवल। देखिए नेक्स्ट लेवल में आज हम बात करेंगे एग्जाम एक्सरसाइज जो है। हमने एग्जाम्पल तो पूरा बना लिया है। इसके अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं या फिर आपको आ रहा होगा एक नोटिफिकेशन, आप उसमें भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बी पे है, ए बी सी। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री कहाँ पे है, बी पे 90 डिग्री है। ए बी इक्वल टू यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू दिया हुआ है ए बी जो है वो हमारे पास दिया है 24 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। बी सी मतलब ये हमारे पास बेस जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। और डिटरमाइन हमें करना है, क्या क्या डिटरमाइन करना है, साइन ए एंड कॉस ए। पहले वाले में हमें डिटरमाइन करना है साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, साइन ए एंड कॉस ए का मतलब हमारे पास हो गया ये, यहाँ से हमें वैल्यूजेस हमें लेनी है। ठीक है, जब यहाँ से वैल्यूजेस लेनी है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभी देखिए ये वाला जो पार्ट है तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, लेकिन उससे पहले हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा यहाँ पे हाइपोटेनियस। देखिए हाइपोटेनियस कैसे डिटरमाइन करेंगे, आपको मैंने पहले बताया। ये हमारे पास मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो एच की वैल्यू होती है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर मतलब हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा 7 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना 576 होता है और प्लस 49, यानी कि ये हो जाएगा रूट अंडर 625। ठीक है, 625 यहाँ पे आ जाएगा और h की वैल्यू अगर यहाँ पे देख जाए तो 25 आ जाता है। प्लस माइनस 25 पर यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनियस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में अब यहाँ पे जो है पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट, तो हम हमारे पास साइन ए एंड कॉस ए दो चीज डिटरमाइन करना है। देखिए साइन ए और कॉस ए हमारे पास आ गया, तो ये साइन ए मतलब इस वाले एंगल के लिए हमारे पास थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइन ए एंड कॉस ए, आपको नोट करना है तो ये प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं और इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं इसको, और मैं इसको हटा करके इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं साइन ए एंड कॉस ए का। साइन ए का मतलब हो गया हमारे पास थीटा, ये तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। ये देखिए हाइपोटेनियस हमेशा सेम होता है, लेकिन हमारे पास परपेंडिकुलर या बेस हमारा चेंज हो सकता है। तो वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, वो चेंज होता है हमारे पास एंगल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे साइन ए बोल रहा है मतलब ए ये वाला होगा और उसके सामने का हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा और हाइपोटेनियस हमारे पास वो फिक्स होता है। तो एस बी सी की वैल्यू हमारे पास है 7 और ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए सी तो ऑलरेडी है हमारे पास 25। तो साइन ए बिकम 7 अपॉन में 25। ठीक है, पहला वाला हमारा भैया सॉल्व हो गया। नेक्स्ट में हम यहाँ पे दूसरा बात करते हैं। दूसरे में हमारे पास क्या आएगा, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, कॉस ए का मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो बेस हमारे पास क्या है इसका, तो बेस हमारे पास ये ए बी हो जाएगा। साइन ए के लिए ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस क्या हो गया, ए सी। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24 और ए सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 25, यानी कि कॉस ए की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये कॉस ए की जो वैल्यू आएगी 24 अपॉन में 25 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट में अब हमें निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। देखिए यहाँ पे ना चेंजेस हो जाता है, क्योंकि अगर सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो आया है साइन ए, अब कॉस ए की यहाँ पे बात करेंगे तो कॉस ए में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यूज होगी, अभी पहले हम इसको यहाँ पे हटाते हैं, इसको भी यहाँ पे हटाते हैं। ठीक है, ये सब हटाते हैं। देखिए साइन सी का हम यहाँ पे देख ले रहे हैं कौन कौन सी वैल्यूज क्या क्या आएगी। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो तो हमारे पास लिखना ही पड़ेगा। ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये हमारे पास 24 है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में अब यहाँ पे हम बात करते हैं
साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 2 में जाते हैं और साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी एंड हमारे पास कॉस सी। ठीक है, साइन सी हमारे पास है, साइन सी की वैल्यू कितनी है, साइन सी का मतलब हो गया ये वाला थीटा, ये वाला हमारे पास एंगल की बात कर रहा है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, यानी कि ए बी अपॉन में, देखिए मच्छर भी आ गया भाई, मच्छर थोड़ा सा हट जा। हाँ वेरी गुड। अरे यार क्या हो गया। ठीक है, साइन सी, ये मच्छर ने जिंदगी तबाह कर दी है। ठीक है, वेरी गुड। अब इसका थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं भाई। ठीक है, चलो ठीक है। साइन सी मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर ये, यानी कि ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ए सी। वेरी गुड। ए बी की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन में 25। चलिए आप लोग तो बहुत अच्छे तेज निकले, आप लोग तो अपने आप बता रहे हो। ठीक है, उसी में हमें ये वाला कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू समझ में आ गया कैसे निकालेंगे कॉस सी की वैल्यू। हाँ, जो आपके माइंड में चल रहा है वही मैं बता रहा हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा, बी सी, यानी कि ये हो जाएगा बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए सी की वैल्यू तो हमारे पास 25 फिक्स है, तो ये हमारा निकल गया, यानी कि साइन सी कॉस सी साइन ए एंड कॉस ए हमने इससे पहले वाला बताया। ठीक है, तो ये वाला आपको क्वेश्चन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे चलते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास आता है कॉट थीटा, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखेंगे। देखिए कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है दिया हुआ है, तो हमें दो चीज एवेल्युएट करना है। सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा जो हमारे पास प्रॉब्लम दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे इवेल्युएट करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे बाकी चीजें तो सही है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर यहाँ पे करना कैसे है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कॉट थीटा, इसकी वैल्यू है 7/8। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये थीटा की वैल्यू, एक ट्रायंगल ले लेते हैं और ये थीटा की वैल्यू है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं परपेंडिकुलर ये और बेस ये है, तो जो रेशियो है हम कर लेते हैं के, लेट कर लेते हैं रेशियो भी के। ठीक है, यानी कि 7k अपॉन में 8k हो जाएगा। p हमारे पास क्या हो जाएगा 7k और p हमारे पास हो जाएगा 8k हमारे पास होएगा। तो हमें h निकालना है, h विल बी इक्वल टू, यहाँ पे h की वैल्यू जो होगी वो होगी रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर मतलब 7k का होल स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर तो यहाँ पे आपस में बाहर आ जाएगा, यानी कि 1k आ जाएगा, रूट अंडर 49 प्लस 64, यानी कि हमारे पास के रूट अंडर आ जाएगा 9 4 13 का 3, बाकी 1 और 6 4 10 1 11 113 के हमारे पास, यानी कि हाइपोटेनियस जो हमारे पास हो जाएगा 113 के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूं। के की वैल्यू हमारे पास डी पी और एच की वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है। ठीक है, तो बाकी इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि इस वैल्यू का अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट में यहाँ पे अब हम वैल्यू जो निकालने वाले हैं वो वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास जो वैल्यू फर्स्ट नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस हमारे पास होगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए आपको एक जो जरूरी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक छोटा सा फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि a प्लस, अगर इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस b और ये हो जाएगा a माइनस b। यहाँ पे सेम में a प्लस b और यहाँ हो जाएगा a माइनस b, ये वाला पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब अगर 1 माइनस, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पे यहाँ पे आएगा और नीचे में भी सेम हमारे पास आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा।
अब देखिए कॉस बाई साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास कॉट थीटा के बराबर होती है। वैसे हमें लगता है एच की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, यानी कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इसका स्क्वायर। यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है कॉट थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू कॉट थीटा का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो इस कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, यानी कि इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 7/8 का स्क्वायर यानी कि 49 अपॉन में 64। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 49 अपॉन में 64। अब कॉट स्क्वायर थीटा की वही हमारे पास सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास क्या सेम है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो वो दोनों हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, पर ये अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दिया हुआ है कि 3 कॉट ए, क्वेश्चन नंबर 8 में 3 कॉट ए इक्वल टू हमारे पास 4 दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास कॉट ए विल बी इक्वल टू 4/3। कॉट ए इक्वल टू हमारे पास 4/3 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास अगर के रेशियो अगर हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं तो बी की वैल्यू जो आएगी 4k और P की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 3k। तो उसी हिसाब से आप अगर यहाँ पे देखिए P और B हमारे पास 4 और 3 का अगर पार्ट आ जाता है तो यहाँ पे हाइपोटेनियस जो होता है हमारे पास वो 5k हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना है। ये तो आराम से आप निकाल सकते हो, p² + b² वाले फॉर्मेशन में आप निकाल सकते हो। अब ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए हमें एक चेक करना है, मतलब हमारे पास 1 - tan² थीटा और 1 + tan² थीटा की जो वैल्यू है cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए हम सबसे बेस्ट क्या करेंगे, LHS वाले फॉर्मेशन में लेंगे। LHS मतलब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में बाद में हमारे पास राइट हैंड साइड में उसके बराबर है क्या, 1 - tan² ए अपॉन में 1 + tan² ए। अब देखो 1 - tan² ए अपॉन में 1 + tan² ए, इसकी वैल्यू को पुटअप करने के लिए P और B हमारे पास है तो काफ़ी है। देखिए वैसे यहाँ पे sec स्क्वायर ए होता है, पर वो हम यहाँ पे पुटअप नहीं करेंगे, सिंपल हम करेंगे 1 - P/B यानी कि 3k अपॉन में 4k का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे होगा 1 + tan² ए यानी कि 1 + 3k/4k का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट में यहाँ पे हम करते हैं 1 - यहाँ पे बेस्ट है हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली 1 - 9k² अपॉन में 16k² अपॉन में यहाँ हो जाएगा 1 + 9k² अपॉन में 16k²। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज आएगी। एलसीएम देखिए यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है वो हम यहाँ पे पहले लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा 16k² - 9k² डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 16k², 1 यहाँ पे हो जाएगा 16k² और प्लस 9k²। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सबसे पहले हटा दे रहे हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यूज है अब हमारे पास कट के आएगी, 16k² में से 9k² गया तो यहाँ पे बच गया 7k² अपॉन में 16k²। फिर हम जोड़ेंगे 16k² और 9k² यानी कि 25 हमारे पास आएगा, 25k² डिवाइडेड बाय 16k²। ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट, यानी कि हमारे पास k² से k² कैंसिल, यानी कि 7 अपॉन में 25। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू हमारे पास आई है इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आई है 7 अपॉन में 25।
अब हमें ये वाला पार्ट भी हमें देखना है कि ये वाला पार्ट हमारे पास 7/25 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हमें सबसे पहले ये जगह को खाली करना पड़ेगा। तो ये जगह हम कर देते हैं खाली। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ताकि भाई आप अपने जगह पे विराजमान रहिए। ठीक है, इसको यहाँ पे करते हैं पार्टिसिपेट 7/25। अब हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कॉस की वैल्यू जल्दी बताइए, b/h। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, यहाँ पे लिखेंगे 4k अपॉन में 5k इसका स्क्वायर माइनस p/h, p की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 3k का स्क्वायर अपॉन में 5a का स्क्वायर। सॉरी, ये दोनों हमारे पास टोटल पे स्क्वायर आएगा, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, यानी कि 3k अपॉन में 5k इस पूरे पे हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। 4k मतलब 16k स्क्वायर अपॉन में 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन में 25k स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम हमारे पास कितना आ गया दोनों का, 25k स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ गया, यानी कि 25k स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 7k स्क्वायर अपॉन में 25k स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जो वैल्यूज आई हमारे पास है 7/25, यानी कि हमारे पास LHS और RHS जो हमारा सेम हो गया। ये भी हमारे पास आया, कितना आया है 7/25। तो ये जो बोला है कि चेक करना है दिस आर द इक्वल और नॉट, सो बोथ आर इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो वो दोनों आपका बिल्कुल सेम हो चुका है। तो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज में हम बात करेंगे, तब तक आप हमारे वीडियो पे बने रहें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।